बहनें अपना कारनामा दिखाते हुए बोले तेरा नाम जपो सुबह हो शाम जब। हेलो एवरीवन, शादी के बाद ये मेरा पहला ब्लॉग है। मैं अपनी नई फैमिली के साथ जा रही हूँ घूमने आसाम, माँ कामाख्या का दर्शन करने। हम घर से सुबह 4 बजे ही निकल चुके थे क्योंकि हमारी ट्रेन 5:30 बजे थी और हम हमारी ट्रेन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते थे। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ माँ कामाख्या का दर्शन करने के लिए। आप एक्साइटेड हो क्या? अगर आप भी हो तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। क्योंकि मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है तो छोटे मोटे मिस्टेक्स तो हो गई, तो उसको इग्नोर करना और मुझे मोटिवेट करने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ताकि मैं फ्यूचर में और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहूं। सारे जा रहे हैं कहीं अपने लिए स्पेस ढूंढने जहाँ पे हम लोग बैठ पाए, है ना मम्मी? डाल देना। हाँ मम्मी बिल्कुल मेरे को बोली हाँ डाल देना बोले हाँ डाल देंगे। यहाँ पे जीजू आप कहाँ पीछे रह रहे हैं? ये है हमारे श्री श्री 108 जीजू जी। ये हमारी धर्म पत्नी। कामाख्या माता के दर्शन करने जा रहे हैं अभी हम लोग। अभी ट्रेन आने वाली है, अभी थोड़ी देर में आप सारे निकल चुके हैं कामाख्या के लिए और अभी हमारी ट्रेन आने में काफ़ी टाइम है, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। और ये लोग को मैं स्क्रिप्ट दे रही हूँ बोलने के लिए, जो कि इन लोगों से बोला गया। तो हम लोग पूरा मस्ती करने वाले हैं, आप ब्लॉग में बने रहना। हमारी ट्रेन आ चुकी है। आगे चुस्की के साथ तब हम ब्लॉग अहाँ सबके शुरू करे छी भोर काल के नींबू के चाय के साथ ये ब्लॉग हम अहाँ शुरू करे छी। वाह वाह, बहुत कड़क नींबू चाय है। वाह, मेरे को यहाँ पे 5 में 9 है, दो बहनें अपना कारनामा दिखाते हुए यहाँ। बताइए दी, आपको मैंने कितने जल्दी उठा दिया जबकि आपको 2 बजे उठना था। मुझे उठाया आपने 10 बजे जबकि इनको 2 बजे उठना था। एक इधर है, यहाँ पे सोई हुई है, एक यहाँ पे सोई हुई है। सभी को मैंने जगा दिया है बिकॉज मुझे नींद नहीं आ रही थी, फिर मैंने किसी को सोने नहीं देना है। स्टेशन और बहुत सारे प्यारे प्यारे लोकेशन को क्रॉस करते हुए फाइनली हम पहुंच गए। कहाँ पहुंचे ये कमेंट में आप बताओ, ये मैं नहीं बताऊंगी। मम्मी और सारे लस्सी पीते हुए, लस्सी पार्टी यहाँ पे चल रही है। दी लस्सी पीते हुए आपको कैसा भी स्प्राइट आ गया था, ये स्प्राइट आ गया क्योंकि मैं लस्सी नहीं पीती है। पापा आप स्पाई हो गया, मैं आपको पीते हुए पकड़ लिए। अभी मैं आपको एक बहुत अनोखा चीज दिखाती हूँ, दिखाओ। बूंद बूंद लस्सी कैसे निचोड़ा जाता है। वाह 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 वाह। हाँ, ऐसे आप लोग बूंद बूंद लस्सी निचोड़ सकते हो, है ना? ऐसे। ये अपना दीदी घर से जुगाड़ लाई है, जिसको बाहर के खाना सूट नहीं करता उसके लिए, है ना दी? मेरा चना दी किसको खाना है? खा रही हूँ। आपको खाना है? सारा का सारा मैं खाने वाली हूँ, सारा का सारा। हम लोग सिलीगुड़ी उतर चुके हैं और यहाँ पे रूट चेंज हो रहा है, तो अभी काफी टाइम है हमें यहाँ से निकलने में, इसलिए हम लोग क्या बस उतर गए ट्रेन से। ओहो देखो यहाँ पे 2 लव बर्ड्स। आपको क्या करना चाहिए था, इसमें एक और स्ट्रॉ लगाना चाहिए था, एक ही में दोनों पीना चाहिए था, है ना?
अभी अंदर है और यहाँ पे स्नैचर लोग रहते हैं, फ़ोन बचा के रखना पड़ेगा सारे लोगों को। आप मेरी हालत देखो, मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है इतने टाइम से ट्रेन पे रह के। और इन बच्चों को देखो, इन लोगों का मेकअप शेकअप किया जा रहा है भाई। इनका तो एनर्जी लेवल मतलब नेक्स्ट लेवल का होता है। प्यारे प्यारे व्यू को देखते देखते सुबह से रात हो चुकी है। एज यू कैन सी बिल्कुल काला अंधेरा और हमें भूख भी लग गई। तो फिर क्या हमने ट्रेन पे ही ऑर्डर दिया बिरयानी का, और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था बट वहाँ की बिरयानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही टेस्टी था। फाइनली हम कामाख्या पहुँच गए हैं। पापा भी उतर गए। मेरे एजीओ जी कहाँ रह गए? अच्छा यार मेरे एजीओ जी, ओ मेरे एजीओ। फाइनली हमें जिसका इंतज़ार था, जहाँ जाने का इंतज़ार था, हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। यानी कि हम लोग कामाख्या पहुँच गए। और पहुँचते पहुँचते मेरी हालत तो मतलब बिल्कुल ख़राब हो गई। मेरे चेहरे पे बिल्कुल भी मत जाओ, मेरी हालत बिल्कुल ख़राब है। और ये है कामाख्या जंक्शन, जो कि कुछ इस टाइप का है। तो म्यूजिक पे देखो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। के जस्ट अपोजिट में ही आपको बहुत सारे टैक्सीज खड़े दिख जाएंगे, जहाँ पे आप बुक करके डायरेक्ट मंदिर तक जा सकते हो। तो हमने भी 2 टैक्सीज बुक करे थे और मैं इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो चुकी थी, मैं तो पूरे रास्ते सोती गई। कामाख्या जंक्शन से कामाख्या मंदिर तक का व्यू बहुत ही प्यारा आपको देखने को मिलेगा, बट हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज सारे लोग बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे। अगर आप लोग कभी प्लान करते हो माँ कामाख्या का दर्शन करने का, तो मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। वहाँ पे बहुत लोग आपको बोलेंगे कि सुबह 1 बजे रात से ही लाइन लग जाओ, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग लाइन पे लगे रहते हैं। बट आपको उतनी जल्दीबाजी नहीं करनी है। आप सुबह आराम से 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे लाइन में लगने के लिए चले जाना और आराम से 7 से 8 बजे तक दर्शन भी हो जाएगा। हम लोग जहाँ पे स्टे करे थे वो रूम बिल्कुल मंदिर के पास था, मतलब बिल्कुल मंदिर के पास था, तो हम लोग को और भी ज़्यादा ईजी हुआ। तो आप लोग भी चाहो तो बिल्कुल मंदिर के पास ही रूम लेना ज़्यादा ईजी होगा। और एक बात और, हम लोग ने पहले सोचा था कि VIP टिकट से जाएंगे तो बहुत ही जल्दी पूजा करके आ जाएंगे आराम से, बट वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि VIP वालों को, जो जनरल लोग होते हैं, उनके पूजा करने के बाद पूजा कराया जाता है। और VIP में भी बहुत सारे मतलब लाइंस लगे रहते हैं, मतलब उनमें भी 1-2 लोग नहीं रहते, कम से कम 200 से 400 लोग रहते हैं। तो VIP से अगर आप जाते हो ना तो आपको और ज़्यादा डिले हो जाएगा, मतलब शाम के 3-4 बज जाएंगे दर्शन करने। तो अगर आपको वहाँ से जल्दी निकलना है पूजा करके, तो आप जनरल लाइन में जाना, तो 7-8 बजे तक ईजिली पूजा करके आराम से निकल जाओगे और कोई दिक्कत भी नहीं होता है यार। यही वो जगह है जहाँ पे सारे लोग लाइन में खड़े रहते हैं। अंदर गर्भगृह का वीडियो लेना अलाउ नहीं है, तो मैंने नहीं लिया था। घसी पैर चल रहे हो, देखो इधर बेचारे का हालत खराब है। और दीदी लोग दर्शन करके आ गई, वो भी सुबह 7 बजे। कैसा फील हो रहा है दी दर्शन करने के बाद? बहुत बढ़िया। अभी हम लोग फिर वापस से जा रहे हैं घूमने के लिए। अभी हम लोग खाना खाने के बाद रूम पे जा रहे हैं, रूम पे जाने के बाद वापस से फिर जाएंगे घूमने के लिए। घूमते हुए टहलते हुए सारे निकल पड़े हैं घूमने के लिए वापस से। अभी हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं ऊपर दर्शन के लिए। दीदी हाय कर दीजिए। और ये रहा कामाख्या मंदिर बाहर से, वो जो आपको गोल सा गुम्बद जैसा दिख रहा है, दिस इज़ द गर्भगृह, जिसके अंदर हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते बिकॉज अलाउ नहीं है और इन लोगों की बलि पड़ने वाली है।
और कुछ लोग अभी ऐसा भी करते हैं कि बलि का पूजा करवा करके इन्हें बस ऐसे ही फ्री छोड़ देते हैं। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट कि आप पूजा करवा करके आपका रिचुअल भी हो गया एंड वो बच भी गए, मतलब उनको फ्री छोड़ दो। मुझे ये ज़्यादा सही लगा। और ये है गर्भगृह जिनके अंदर से हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो आप बाहर से ही देख लो। अगर आप आओगे तो कुछ आपको ऐसा मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं बाहर से ही अंदर का जूम करके थोड़ा सा सीन लूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ और मैं भी थोड़ा याद कर पाऊँ। कभी भी दर्शन करना हो तो घर से भी कर पाए, बट नहीं हो पाए। ये लाइटिंग की वजह से काला आता है। अब मैं हूँ तो आऊँगी ना, बट जैसी हूँ वैसी नहीं आ रही ना, तो क्या दिक्कत है। ऐसे हम लोग दर्शन करने आए, गोरा काला दिखने तो नहीं रहा है। ऑडियंस हम लोग को देखेंगे, हम खुद को याद करेंगे। पागल बुड्ढू बाकी यहाँ बैठे हो, देखो दीदी, मन्नू, मम्मी, बड़ी दी, चुटकी, और यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर हम बैठे हैं हम दोनों। आप लोग गैस करो ये साधु बाबा इस लड़की को क्या बता रहे होंगे। मैं तो तब से यही सोच रही हूँ। और ये साधुई अम्मा इतनी डरावनी, इतनी भयंकर थी ना, और क्या पापी गुड़िया चल रही थी। और लास्ट में मुझे ऐसे भयंकर लुक दिया ना, मैं तो डर के मारे भाग गई, क्योंकि कामाख्या तो जाना ही जाता है काला जादू के लिए। और पीछे से मम्मी भी मेरे को बोल रही थी भागो वहाँ से, पता नहीं क्या काला जादू कर दे तुम्हारे ऊपर। तो मैं भी डर के मारे भाई भाग गए। तो आप लोग भी ऐसे ही दुम दबा के भाग जाना जब अगर ऐसा कुछ दिखे। का क्रेज इतना है कि कामाख्या में भी लाबू को दिख रहा है भाई। क्या ले रही हो? ये लाइट में दिखता है ये इसका क्या? हाँ मेरे को ये वाला चाहिए। ओके डन, ले लेते हैं। इसमें चलिए। अब बारी आती है पेट पूजा करने की। तो हम लोगों ने बहुत ही सिंपल खाना ऑर्डर करा था, बिकॉज हम लोग पिछले 2 दिनों से बहुत ही ऑयली खाना खा रहे थे। तो हमें सिंपल रखना था ताकि हम लोग का पेट ख़राब ना हो ट्रेन के ट्रैवल में। और सच्ची बताऊँ वहाँ का खाना, मतलब मंदिर के पास का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया और घर वालों को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वहाँ का खाना मेरे को बिल्कुल ही नहीं पसंद आया, तो फिर मैं तो बिल्कुल छोड़ दी थी। आफ्टर दैट हम लोग जंक्शन पहुँचे, वहाँ पे कैंटीन में हम लोग खाना खाए। वहाँ का खाना बहुत ही मुझे अच्छा लगा, बाकियों को भी अच्छा लगा। तो अगर आप लोग को भी मंदिर के पास का खाना अच्छा नहीं लगता तो आप लोग भी जंक्शन में जा कर के कैंटीन में खा सकते हो। वहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है और वहाँ पर वेराइटी भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं और मेरी चाचू मम्मी पानी पीते हुए, और अब बारी आती है हम लोग के जाने की। हम लोग अभी जा रहे हैं, तो हमने वापस से 2 टैक्सी करी और यहाँ से निकल पड़े। और हमने बहुत सारा मस्ती करा था जो कि हमने रिकॉर्ड भी नहीं करा, बिकॉज़ ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं ब्लॉग रिकॉर्ड करी थी। मेरे को आदत नहीं है हर टाइम पे कैमरा ऑन रखने की, तो मैं भूल जाती थी। एंड जब हम लोग मस्ती कर लेते थे, घूम लेते थे, देन आई रियलाइज़ कि हमें कैमरा ऑन करना था, आप लोगों के लिए शूट भी करना था। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम था, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं ऐसे और वीडियोस रिकॉर्ड करूँगी जब भी हम लोग कहीं जाएंगे, या फिर अगर आप लोग चाहो कि मैं डेली ब्लॉग करूँ तो भी मैं करूँ, आप लोग कमेंट में बताना। तो अब हम लोग निकल चुके हैं, तो अब बस आप लोग व्यू देखो।
लोग पहुंच गए भिंडी। अरे यार ये